बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज एक और ज़बरदस्त इफ्तार पार्टी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप इफ्तार में भी बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और जो एक बेवक्त की भूख हमें लगती है, हम कुछ मंची करने को दिल करता है, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हमने बस फ्रीज़र से इसे निकालना है, फ्राई करना है और मज़े लेके लेके खाना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए जी बटर मिल्क। बटर मिल्क कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक गिलास आपने रूम टेम्परेचर का दूध लेना है, ना फ्रिज से निकाला हो ना बहुत गर्म हो, और इसमें सफ़ेद सिरका आपने 2 टेबल स्पून डालना है और इसे 4 से 5 मिनट का रेस्ट दे देना है। अच्छा जी, अब हमने 1 किलो बोनलेस चिकन लेना है। आपकी मर्जी, आप स्ट्रिप्स में कट करवाएंगे इस तरीके से करवा लें। फिर हमने इसमें सोया सॉस डालना है 4 टेबल स्पून, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टीस्पून डालना है, और सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून डालना है आपने। पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून डालना है, नमक भी 1 टेबल स्पून और काली मिर्च भी 1 टेबल स्पून। ठीक है जी। और नमक और काली मिर्च और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये आइडियल है अगर आप स्पाइसी खाते हैं। ठीक है जी, हमारा इतने में बटर मिल्क भी रेडी हो गया है। अब ये जो हमने सामान चिकन बनाया है सारा बटर मिल्क में ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है आपने। और बेस्ट रिजल्ट के लिए कम से कम आप इसको एक रात जो है मैरिनेट करें, या फिर कम से कम 1-2 घंटे के लिए तो लाजमी करें। मैंने इसको जी मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने जी 4 कप जो होते हैं ना मैदे के लिए हैं, और यानी आधा किलो मैदा लिया है। फिर उसमें काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च आपने 1 टीस्पून डालना है, नमक भी 1 टीस्पून, और चिकन पाउडर है तो वो डाल दें 1 टेबल स्पून। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो मैंने जी कनौर की चिकन यखनी का 1 पैकेट इसमें डाल दिया था। ये रेडी हो गया, मिक्स करके रख लें। अब हमें चाहिए जी चिल वाटर। अब आप बर्फ़ क्यूब्स देख के हैरान नहीं होइएगा, क्योंकि गीज़र ऑन होने की वजह से हर नलके में गर्म पानी आ रहा था, तो मैंने इसमें क्यूब्स डाले और ये जुगाड़ लगा लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट डे मैंने जब इसे निकाला, इसको अच्छा सा मिक्स किया। ये काफ़ी चिल भी थी बोटियाँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखें इसमें बटर मिल्क बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, सारा कुछ बोटियों में ऑब्जर्व हो चुका है और बहुत टेस्टी किस्म का इस बोटी के अंदर से टेस्ट आता है। अब आपने एक एक बोटी करके खुले बर्तन में आप कोशिश करें मैदा डालें, और खुले साइड साइड मतलब कि फासले फासले से आपने इसमें जितनी बोटियां आती हैं डालनी है, और लाइट हैंड से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने मिक्स करना है। ये आपने याद रखना है, आपने दबा दबा के बोटियों को नहीं करना, ये एक मेन टिप है। उसके बाद आपने इस तरह का कोई छाना लेना है और उसमें डालना है, और जो फालतू मैदा होगा वो नीचे गिर जाएगा और क्रम्स भी खुद ब खुद ही बन जाएंगे जब आप इसको इस तरीके से बार बार हिलाएंगे। ठीक है जी, आपने इस तरीके से करना है। उसके बाद जब सारा मैदा निकल जाएगा, और फिर हमने देखें अभी पहले मैंने एक स्टेप ही किया है, अभी इस दोबारा मैंने नहीं किया। देखें कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं। और ठंडे पानी में आपने सिर्फ एक डिप करना है और फौरन निकाल लेना है। ठीक है, डिप करके भूल नहीं जाना, मतलब 1-2 सेकंड के लिए डिप करना है और निकाल लेना है, पानी झाड़ लेना है, और फिर दोबारा से इसको उसी मैदे में डालना है और दोनों हाथों से अच्छा सा मिक्स करना है। आपने देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ताकि अच्छे से इस पर कोट हो जाए मैदे का और ज़बरदस्त किस्म के हमारे जिंगर टाइप इसकी लुक आ जाए। और देखें इसके बाद आपने फिर दोबारा इसको साफ़ करना है, क्योंकि पानी ना लगा हो, और फिर एक एक करके बोटी इसमें डालनी है, साथ साथ छानते जाना है खुद ब खुद ही। इस पर ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म के ये आप जिंगर की लुक आ रही है, इसके अभी से आने लग गई है। अच्छा जी, अब आपने मेन काम ये भी करना है, जब आपने बनाना है ना तो आपने इसको खुले बर्तन में एक दूसरे के साथ साथ लगा रखना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि अगर आप इस तरह रखेंगे तो इनके क्रम्स ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, खुले बर्तन में जैसे मैंने 2 ट्रेयों में इस दोनों को रख दिया था। ठीक है जी, और देखें इनके मैं क्रम्स भी आपको क्लोज करके दिखाऊं, कितने ज़बरदस्त इसके ये बन चुके हैं, जिंगर टाइप लुक आ रही है। ठीक है, और यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। चलें जी आगे स्टार्ट करते हैं। फिर जी अब हमने इसको बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में नहीं डालना, मीडियम उसका फ्लेम होना चाहिए, डालना है, और फासले फासले से बोटियाँ रखनी है। और एक और टिप मैं आपको दे दूँ, जब आपने इसको कोट करना है ना मैदे का, तो आपने इसको बिल्कुल रेस्ट नहीं देना। अगर आप रेस्ट देंगे तो इसके सारे ये जो जिंगर की लुक आ रही है, क्रम्स ये जो इसके नज़र आ रहे हैं ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपने इसको कोट किया वैसे ही आपने ऑयल को गर्म करना है और इनको फ्राई कर लेना है। अब इस स्टेज पे हमने सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है और इन्हें निकाल लेना है, क्योंकि हमने इसको फ्रीज करना है, हमने इसको फुल फ्राई नहीं करना। इसे हाफ डन किया, निकाल लिया, और सिर्फ 4 से 5 मिनट में इतनी अच्छा इसका कलर आ गया। अब आपने इसको दोबारा छान के इसको एक ट्रे में मिक्स में रख देना है आपने, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। और इसको फुल ठंडा करने के बाद ना आपने फिर इसको फ्रीज़ करना है। अगर आप चाहें तो इसको स्केयर बॉक्सेस होते हैं या जिप लॉक बैग्स होते हैं उसमें डालकर सेल भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और ये देखें इस तरह मैंने जिप लॉक बैग में डालने के बाद इसको फ्रीज़ कर दिया था। ठीक है, आपने भी इस तरीके से करना है, और ये आराम से हमारे 2-3 महीने भी जा सकते हैं। अव्वल तो 1 महीना भी बहुत मुश्किल होता है, छोड़ दें हम, ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी होती है। और अच्छा जी, अब मैं आपको फ्राई करके भी बताऊंगी कि अगर आपने इसको फ्राई करना हो तो ये देखें अभी मैंने इसमें डाला, कितनी प्यारे इसके क्रम्स बन रहे हैं। आपने इसको फुल फ्राई करना है यहाँ पर,
और जब इस तरह इसके कलर आ जाए आपने इसको निकालना है और सर्व करना है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और इसके क्रंच बहुत मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है चिकन का। और इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।